संस्कृति की पूर्णता, शैली और सुंदरता का प्रदर्शन करते हुए हमारे देश के प्राचीन, विविध और समृद्ध इतिहास के साथ भारतीय हस्तशिल्प यानी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की सदियों से दुनिया भर में प्रशंसा की जाती रही है। देश की परंपरा, संस्कृति और विविध कलाओं का प्रदर्शन करने और लोगों को भारतीय समृद्धि से अवगत कराने के लिए PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने आज कई युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोले हैं। इतना ही नहीं, कई आकांक्षी छात्र छात्राओं का आज इस योजना के माध्यम से कौशल विकास भी हुआ है। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक खान है। सर, आपकी और आपकी कंपनी के बारे में प्लीज़ हमें कुछ बताइए। आपकी कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं और हिस्ट्री कैसी रही है, बताइए। Actually, this is my forefather's business. My grandfather started this business, and my father running it, and now I'm also continuing this business. तो सर, आप कस्टमाइज्ड डिज़ाइंस भी बनाते हैं एज पर द बायर्स नीड्स या फिर आपके पर्टिकुलर डिज़ाइंस होते हैं? Anything. जो भी मेरा बायर बोलता है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको कस्टमाइज भी करता हूँ और नया भी डेवलपमेंट होता रहता है। हमारे पास भी हर साल कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता रहता है। तो 1998 से पहले ही मेरे फादर जो सेंट्रल कॉटेज ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आती है, ही इज़ 10th सप्लायर ओनली। मतलब बिगिनिंग में ही जब 10वें सप्लायर का नंबर था मेरे फादर का, N10 उनका एक कोड था, तो उसके अकॉर्डिंग 10वां नंबर था मेरे फादर का। जब मतलब स्टार्ट हुआ था सेंट्रल कॉटेज, जब से ये मेरे फादर कर रहे हैं, अराउंड 45 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट हो गए हैं इसको। मेरी कंपनी का नाम हेली इंटरनेशनल है और हम सिंस 1995 से नॉटिकल एंड मरीन आइटम्स में डील करते हैं, जो कि हैंडमेड हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं और डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स हैं। एक्चुअली ये आइटम थोड़े से सी से रिलेटेड हैं और वर्ल्ड वाइड जहाँ भी सी है उसके आगे जो गिफ्ट शॉप्स होती हैं वहाँ पे ये आइटम अच्छे सेल होती है। मैम, जैसे ये हमारी बेल्स लगी हुई हैं, ये शिप पे जो कैप्टन केबिन है या जो और वहाँ पे गेस्ट आते हैं उनके केबिन के बाहर टांगते हैं इसको, तो इसको शिप बेल्स कहते हैं। तो आज IIT के माध्यम से हम आपको रूबरू कराएंगे HCSSC यानी हैंडीक्राफ्ट्स एंड कार्पेट सेक्टर स्किल काउंसिल से, जिन्होंने कई लुप्त हो रहे हस्तशिल्प और कलाओं को उभारने में और देश दुनिया से अवगत कराने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही EPCH यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट और CEPC यानी कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने भी इस नेक कार्य में अहम भूमिका निभाई है। स्किल इंडिया मिशन और नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के समर्थन के साथ आज भारतीय कला में कौशल विकास पाना संभव हुआ है। कश्मीर के प्रसिद्ध नामदा क्राफ्ट, नागालैंड से केन और बैम्बू के काम और लकड़ी की नक्काशी आदि को उभारने और बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दे रहा है अपने बच्चों को इन अनोखी कलाओं को सीखने का मौका। जानते हैं कैसे? मेरा नाम याक्षी है और मैं निफ्ट से अपना बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन कर रही हूँ। मैंने नागालैंड दीमापुर में जाकर आर्टिजन्स के साथ बैम्बू वीविंग, केन वीविंग और वुड टॉय मेकिंग के बेसिक्स सीखे हैं। मेरा विज़न बेसिकली ये था कि मुझे हैंडीक्राफ्ट में डिज़ाइन और इनोवेशन लाना था, कुछ अलग करना था। So do you personally think कि अब तक स्किल डेवलपमेंट हुई है अच्छे से इस PMKVY में? I think the artisans need more exposure, and if that is given, maybe they will, achieve new heights. Hi, आपका नाम क्या है? अनमोल। Okay, and आपका? अनुराग। Okay, आप लोग PMKVY के तहत में आपकी क्या स्किल डेवलपमेंट हुई है और आप लोग कहाँ से हैं, ये इस बारे में हमें प्लीज़ बताइए। सो आई एम फ्रॉम, मतलब मैं हूँ हरिद्वार से, उत्तराखंड से, लेकिन मैं निफ्ट न्यू दिल्ली के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। निफ्ट न्यू दिल्ली में नेटवेयर डिज़ाइनर की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं पंजाब से हूँ एंड अभी हम दोनों ही 3rd ईयर में हैं अपने। एंड PMKVY के अंडर विद हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हम लोग गए थे कश्मीर में। हमें अपॉर्चुनिटी मिली टू गो फॉर
2 वीक्स इन कश्मीर और वहाँ जाकर हमें नामदा के साथ सीखने का, देखने का, बिल्कुल आर्टिसंस के साथ, कारीगर के साथ काम करने का मौका मिला। नामदा एक हैंड फेल्टिंग टेक्निक है जिसके ऊपर क्रूअल एम्ब्रॉयडरी की जाती है। ये कश्मीरी हर हाउस होल्ड में, हर एक घराने में आपको मिलेगा। ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है कश्मीरी घर का। तो कश्मीर में जब भी आप किसी घर में घुसेंगे तो आपको एक नामदा ज़रूर मिलेगा। इसकी डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन इंटरनेशनली इसको एक्सपोर्ट करने के लिए और इसके प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम लोग काम कर रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि इसके प्रोडक्ट्स को और डाइवर्सिफाई कर पाए। तो जो नामदा है, नामदा के बारे में अगर हम जाने तो जो शीप फूल होता है उसको लेकर गर्म पानी के साथ रोल करके एक कारपेट जैसे, फैब्रिक जैसे उसको बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कई सालों से होता आ रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पर क्या है कि अगर हम देखते हैं कई सालों से बहुत ही रेपिटेटिव डिज़ाइंस जो कई सालों से चलते आ रहे हैं वो चल रहे हैं। तो हमारा मकसद वहाँ जाने का ये था कि हम अगर जा रहे हैं, देख रहे हैं उसको, तो हम उसमें नया क्या कर सकते हैं। PMKVY के अंडर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनको पहले ट्रेनर्स को भी ट्रेन किया जाता है इसके अंडर। और जो ट्रेनर्स हैं वो अलग अलग क्राफ्ट्स को कवर कर रहे हैं कश्मीर के। कोई सुजनी पर काम कर रहा है, कोई पेपर मैशे पर काम कर रहा है, कोई नामदा पर। और जो आगे जो लोग भी हैं वो भी PMKVY के अंडर वो वहाँ पर आ रहे हैं इसको सीखने के लिए, कि इस प्रयास के तहत वो भी अपने चाह रहे हैं कि उनको भी कुछ नया सीखने का मौका मिले। इतने सालों में भारत में कला, संगीत, नृत्य, त्योहारों और रीति रिवाजों की कई शैलियों का विकास हुआ है और इस विविधता ने भारतीय संस्कृति की शान और शौकत बरकरार रखी है, जिसकी ओर आज भी पूरी दुनिया देखती है। तो क्यों न भारत की संस्कृति और परंपरा को PMKVY के तहत ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए और लोगों को भारतीय हस्तशिल्प यानी इंडियन हैंडीक्राफ्ट के अजूबों से वाकिफ कराया जाए।